शहर शहर धूम मचाने के बाद एक बार फिर आ गया आपके शहर में सिवान में जाना पहचाना डिज्नीलैंड मेला। 4 बजे शाम से रात्रि 9:30 बजे तक मनोरंजन का भरपूर इंतजाम। पूरे परिवार के साथ आइए डिज्नीलैंड मेला और खाने पीने से लेकर झूला का आनंद उठाइए। साथ ही साथ करें हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आइटम की खरीदारी। फ्रेश बी, स्कॉर्पियो, जंपिंग और मिक्की माउस का उठाइए आनंद। सिवान के सर्कस मैदान फतेहपुर सिवान। सिवान महिला पुलिस कांस्टेबल स्नेहा कुमारी की मौत के बाद सिवान पुलिस पर ही शक की सुई घूम रही है कि जिस पुलिस क्वार्टर में स्नेहा रहती थी वहां और भी बहुत सारी महिला पुलिस बल की लड़कियां निवास करती थी। उसके बाद भी स्नेहा की मौत की खबर पुलिस को कई दिनों के बाद मिली, जब स्नेहा की लाश से बदबू आनी शुरू हुई। अभी यह गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि आखिर स्नेहा की मौत कैसे हुई है। क्या उसने आत्महत्या किया है या फिर किसी ने उसकी हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया है। खैर, यह तो जांच के बाद पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन स्नेहा की लाश जब सिवान सदर अस्पताल पहुंची तो वहां का नजारा सामने आया। वह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सुशासन बाबू की पुलिस इतनी बेलगाम कैसे हो गई। क्यों वो आधी रात को सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को एक अपराधी की तरह पीटना शुरू कर दिया। आखिर क्या गुनाह है उस डॉक्टर का जिसे पूरी दुनिया उसे धरती का भगवान कहती है। आखिर सिवान की बेलगाम पुलिस बेरहमी से क्यों कानून को हाथ में लेकर डॉक्टर को पीट रही है। और हद तो तब हो गई जब इतनी मार पिटाई के बाद भी पुलिस के बड़े अधिकारी मौन साधे हुए हैं। हालांकि सिवान सदर अस्पताल के सभी डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं। एक बार फिर से हम आपको उस सीन को दिखाना चाहते हैं जब सुशासन बाबू की बेलगाम पुलिस किस तरह एक डॉक्टर को पीटकर लहूलुहान कर दिया। क्या इनको कानून का डर नहीं है। अब देखना है कि कानून के ऊंचे पद पर बैठे पदाधिकारी कानून को हाथ में लेने वाले इन बेलगाम पुलिस पर क्या कार्रवाई करते हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट, सिवान। हाँ आइए रहा आ रहा है साफ गुंडागर्दी किया है क्रीमा का शुरू इंजरी की इंजरी आपके नोट पाएगी। हाँ नोट पर दांत टूटल हो गया काम खत्म हो गया काम किया है। हेलो, ठीक कौन है? साफ ब्लड दिखाई दे रहा है सर के हाथ में। सारा हो गया, फोटो भी आया वाइट शर्ट वाला तो चलेगा। अहमद अली के आने तो सीसीटीवी सकता है। CS साहब मिल कर रहता है आवाज में ना उनको मार के चला जाए। आपने फाइनल 2 गाड़ी 3 गाड़ी वैन गया था, बड़ी वैन DM साहब के लिए आवत मानेगा नहीं कि एकदम हड़ताल पे हड़ताल चली। मानेगा मनाओ तो गिरानी हो हमने के छोट को तारा मन ले ना मन ले 7 के करीब आ गया था। इंक्वेस्ट 9:30 बजे आया। बॉडी के कंडीशन को देखते हुए मैंने उपाधीक्षक महोदय को बोर्ड के लिए रिक्वेस्ट किया। बोर्ड का गठन हुआ। बोर्ड में के तीनों मेंबर डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर रफ़ी अहमद और मैं
हम तीनों ने बॉडी को देखा। बॉडी बहुत ख़राब कंडीशन में थी। बॉडी के ख़राब कंडीशन को देखते हुए बोर्ड ने विचार किया कि इसका पोस्टमार्टम PMCH में करवाया जाए। इसके लिए सिविल सर्जन साहब ने खुद जो संबंधित पुलिस पदाधिकारी थे उनको बुला के इस बात को समझाया और उसके लिए जो ज़रूरी कागजात थे उनको सौंप दिया गया। ये बात करीब 10 बजे रात की है। उसके बाद रात में 1:30 बजे मैं जब इमरजेंसी ड्यूटी में था तब अचानक 5 से 6 पुलिसकर्मी इमरजेंसी में घुसे गाली गलौज करते हुए, और उसमें से एक पुलिसकर्मी ने मुझे मुक्का से मारा और कुर्सी भी चला के मारा। और उसके बाद मेरे नाक से खून निकलने लगा। फिर मैं अपना जान बचा के पीछे भागा और उसके बाद से फिर मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ अस्पताल। आखिर बॉडी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आप लोग पोस्टमार्टम करने से इनकार करें? पुलिस का नहीं, बॉडी का तो कंडीशन ख़राब था, उसका पोस्टमार्टम यहाँ करने लायक नहीं था। इस वजह से चूँकि उन्होंने ही कहा था कि फॉरेंसिक टीम आई हुई है वहाँ से, और उन्होंने कुछ साक्ष्य मांगे हैं। उसमें ट्रैकिया प्रिजर्व करने का था और गला गर्दन का टिश्यू प्रिजर्व करने का था। बॉडी इतना ख़राब कंडीशन में था कि यहाँ प्रिजर्व करना मुश्किल था, और हम लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हैं। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसलिए हम लोगों ने CCTV कैमरा अस्पताल में लगी गई है, उसमें क्या देखा गया है? उसमें रिकॉर्ड हुआ है? हमने तो अभी देखा नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम है वो निश्चित CCTV में। जिला अधिकारी साहब से बात हुई ऐसा तो है? नहीं कि अपने वो कुछ छुपाने की वजह से यहाँ पोस्टमार्टम जबरदस्ती करवाना चाह रहा था? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बॉडी लाने के बाद सुबह से सुना जा रहा था कि बॉडी आ रहा है, बॉडी आ रहा है, बॉडी आ रहा है, और ये बॉडी आया रात में 7:30 बजे और इंक्वेस्ट उसका आया रात में 9:30 बजे। क्या एक्चुअल बात है उस पर तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो तो अब पुलिस के इंक्वायरी का मामला है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ उससे तो बहुत हम लोग हताहत हैं, इसलिए कि जो हम लोग के सुरक्षा के लिए हैं वही लोग हम लोग के साथ इस तरह का बदसलूकी किए हैं। DM साहब के बाद, सिवान DM साहब की बात हुई है? नहीं, मेरी बात नहीं हुई DM साहब। क्या फिर आप लोग की मीटिंग चल रही है? मीटिंग में क्या निर्णय निकाला गया है? अभी तो आज हम लोग अभी स्ट्राइक पर हैं, अभी मीटिंग चल ही रही है। पिटाने की वजह का FIR अपने स्तर से करेंगे? आप FIR करेंगे? FIR अपने स्तर से नहीं, अस्पताल की तरफ से होगा, क्योंकि मैं ड्यूटी में था। अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर आलोक कुमार सिन्हा, प्रेसिडेंट IAMA सिवान। सुबह में हमें सूचना मिली कि सदर हॉस्पिटल में कुछ आपत्तिजनक घटनाएं घट रही हैं। ये घटनाएं पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। आने को मालूम हुआ कि 9:30 लाश का पोस्टमार्टम करना था, जिसका पोस्टमार्टम सदर हॉस्पिटल सिवान जैसे जिला स्तर के अस्पताल में संभव नहीं था। उसे पटना PMCH भेजा गया फॉरेंसिक विभाग में पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन पुलिस का दबाव था कि यहीं पे पोस्टमार्टम किया जाए, किसी तरह पोस्टमार्टम करके इस केस को निपटा दिया जाए। इस पे हमारे सिविल सर्जन महोदय, उपाधीक्षक महोदय और डॉक्टर्स जो उसमें टीम बनी थी वो तैयार नहीं हुए और उनको रेफर का कागज़ दे दिया गया। फिर भी वो न ले जाके यहाँ पे हमारे चिकित्सकों के साथ मारपीट की, हमारे उपाधीक्षक महोदय के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज जैसा सब व्यवहार किए। हमारे सिविल सर्जन महोदय के घर पे पुलिस पहुंच गई, वो वहाँ से डर से भाग गए अपना जान बचाते हुए। इस तरह का घटना यदि पुलिस के द्वारा की जाती है तो समाज कहाँ जाएगा, जनता कहाँ जाएगी? डॉक्टर क्या ड्यूटी करेंगे? इसलिए तत्काल प्रभाव से, रात के ही तत्काल प्रभाव से सभी सरकारी डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं। ये स्ट्राइक कल सुबह तक रहेगा। IAMA सिवान ही नहीं, IAMA बिहार इसकी कड़ी भर्त्सना करती है घटना की, और वो पूरी तरह चिकित्सकों के साथ है, सरकारी चिकित्सकों के साथ है। और शाम में एक बैठक है IAMA की, जिसमें हम लोग आगे की क्या करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे, फिर कल सुबह आपको बताएंगे, क्योंकि हम लोग की मीटिंग 10 से 11 बजे तक चलेगी, तब तक आपकी बैठ जा चुकी होगी। इसलिए कल सुबह फिर मैं आपको बुला के एक PC करूँगा और आपको बताऊँगा
कि हम लोग आगे क्या करने जा रहे हैं। प्राइवेट भी चिकित्सा हड़ताल पर है। अभी नहीं जी, अभी हड़ताल पे वो नहीं है, अभी वर्किंग, अभी वर्किंग। भाषा के सेक्रेटरी कौन है सर? रात में हम ही ड्यूटी में थे और पोस्टमार्टम के विवाद में सब हुआ, लेट होने के विवाद में हुआ। देर हो रहा, लेट हुआ था क्या? गाड़ी के विषय में कि ड्राइवर जो है कि नहीं बोला कि 10 मिनट में हम जवाब देते हैं, तो जवाब का प्रतीक्षा में जो है कि नहीं देर हुआ, जिसके बदौलत ये सब कारनामा हुआ। क्या हुआ? पुलिस प्रशासन के जो भी आदमी थे वो सब मारपीट किया अंदर जा कर के। कौन लोग थे? थाने के सिपाही लोग थे। किसके साथ मारपीट की? डॉक्टर आलोक कुमार के साथ। क्या किया उन लोगों के साथ? अब कहे कि एक काहे नहीं पोस्टमार्टम कर रहे हो, जबकि केस रेफर वाला था, ठीक ना। इसी बदौलत जो है कि नहीं मारपीट हुआ, इसको मारिए पीटिए। कहाँ का केस आया था? ये पुलिस लाइन का केस था, जो वही लड़की वाला केस था, स्नेहा कुमारी। ये कितने बजे की घटना है? ये 1:30 बजे घटना है। तो पुलिस वाले क्या किए डॉक्टर के साथ? हाथापाई किए, उनको मारे। उस समय और लोग, आप लोग थे उस समय? हाँ, हम लोग थे। एक आदमी जो है कि राउंड पर था, हम यहीं पर थे। तो आप लोग बीच बचाव नहीं किए? बीच बचाव किए, उनको हटाए, वहाँ से लेकर के अंदर से बाहर खेलने के बाद जो है कि नहीं उनको बाहर किया, तब वो लोग सब चले गए। तो आज क्या है? आज एकदम देखा जा रहा है अस्पताल में सन्नाटा फैला हुआ है। अब कोई डॉक्टर ही नहीं आ रहा है तो सन्नाटा तो होगा ही। क्यों? क्या आप मांगे कुछ है क्या उन लोग? अब ये हम नहीं बता सकते हैं। आपको क्या जानकारी है? डॉक्टर क्यों नहीं आए हैं? अब डॉक्टर नहीं आए कि भाई डॉक्टर भी हड़ताल पर है, यही दिखने में लगता है। हड़ताल पे है? क्यों हड़ताल पे है? कि हमारे साथ जो है कि नहीं अच्छा काम नहीं हुआ, इसीलिए। आप अपना नाम बता दीजिए। हृदयानंद बैठा। आप क्या हुआ? गार्ड है, अस्पताल गार्ड है। एकदम आज अस्पताल में सन्नाटा फैला हुआ है। जी, हम तो करीब 9 बजे रात, 9:30 बजे रात को आए तो सुना कि कोई पुलिस मरी है लेडीज, उसको पोस्टमार्टम करना है। फिर हम सुने कि नहीं, उसको रेफ़र कर दिया गया बाहर के लिए। उसके बाद हम आधा घंटा के बाद चले गए। सुबह आए तो सुने कि नहीं, पुलिस प्रशासन जो है हमारे डॉक्टर के साथ मारपीट किया है। जी, यही तो सुने। तो आज ही डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं अस्पताल में? कोई डॉक्टर पिटाने के लिए बैठेगा? जब प्रशासन का ये हाल है जी, तब कौन देखेगा? तो अब क्या मांग क्या है यहाँ के लोग? अफसर लोग जाने, अफसर लोग का काम है। हम लोग तो कर्मचारी अपना काम करते हैं, अफसर लोग जाने क्या करेगा, वो जाने। यानी कि पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। बताइए क्या कहेंगे आप? हमारा ड्यूटी तो 8 बजे से 2 बजे तक है जी। जब हम आए यहाँ पर तो देखे कि भाई सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ। तो पता चला कि ये पुलिस डॉक्टर को मार दिया है। तो उसी पर सब ये बंद हुआ है और मरीज अपना सब चला गया। मरीज था लेकिन सब लोग चला गया, देखा कोई डॉक्टर नहीं है तो चला गया लोग। तब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब आगे की कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं। ना CS का पता है ना DS का पता है, कोई नहीं है ना। आखिर विवाद का कारण क्या रहा था, कुछ पता है? विवाद का कारण है कि वो महिला जो मरी हुई थी, महिला पुलिस, उसी के लेकर के विवाद हुआ है। तो किस डॉक्टर से और कौन से पुलिस आलोक बाबू थे, आलोक कुमार सिंह। कौन से पुलिस थे, किस थाने के पुलिस थे? वो मुफस्सिल थाने में था। अच्छा, पुलिस लाइन और मुफस्सिल थाना। तो विवाद का कारण क्या रहा? अब ये तो मेरा ड्यूटी नहीं था, तो क्या कारण है? तो अभी तो इलाज आज बंद है, नहीं चल रहा? आज नहीं हुआ। तो कुछ मांगे भी हैं आप लोगों की? अब वो बैठक हो रहा है, क्या निर्णय लिया जाएगा?